जी बताएं आप कि इस धनतेरस और दीपावली सोना कैसा रहेगा, सोना बाजार कैसा रहेगा? जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट में एक अच्छा उतार चढ़ाव चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो जो सोना 2 दिन पहले $1660 के आसपास आया था, वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सोने को $1680 गया, लेकिन आज वापस किसी कारण से 1660-65 के आसपास आया है। तो कहीं ना कहीं जाके जो तेज़ी की पकड़ है, ऐसा मानते हैं कि जो सटोड़िए लोग इसमें घुसे हुए हैं तेज़ी वाले, वो अब थोड़े थोड़े छटते जा रहे हैं और मंदी में की पकड़ में मार्केट आ रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के उतार चढ़ाव है, डॉलर की मजबूती, रुपए की कमजोरी है, जो फेडरल रिजर्व जो ब्याज दर बढ़ा रही है रेगुलरली, तो इन सब कारणों से कहीं ना कहीं सोना ऊपर नीचे वॉलेटाइल मार्केट जरूर रहेगा। लेकिन आने वाले समय में लंबे गाले की बात करें तो सोने में एक अच्छी तेजी लोग दे रहे हैं। जो मार्केट यूक्रेन रशिया वॉर के समय 55,000 गया था, उसके पहले कोविड पे 58,500 गया था, ये सब देखते हुए एक लंबी तेजी हम आने वाले समय में देख रहे हैं। और दूसरा उसका मुख्यतः कारण सोने की इस बार हिंदुस्तान में शादियों की जो भरमार है। हाँ, ऐसा अनुमानित करते हैं कि गत वर्ष 88 मुहूर्त थे, वो मुहूर्त इस बार बढ़ के 155 मुहूर्त जाना है और हर एक मुहूर्त पे हिंदुस्तान में 25 से 30 हज़ार शादियाँ रहती है। तो उन शादियों की वजह से सोने में एक अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। तो ये पूरा अभी इसके बाद तो पूरा साल पूरा हो जाएगा, तो आपके हिसाब से ये 2022 का साल कैसा सोना चांदी के लिए कैसा रहा, आप उसके बारे में जरा ब्रीफ में बताएं। मैं 2022 की बात करें तो सोने में ऐसे फेस्टिव, हिंदुस्तान में एक नियम बना हुआ कि जब जब फेस्टिव सीजन आते हैं तो फेस्टिव सीजन की भी लोग बाइंग करते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन है, जैसे कि दशहरा है, जैसे कि अभी आने वाले समय में धनतेरस है, नया साल है, दिवाली है, तो ऐसे पर्वों पे लोग खरीदारी करते ही है। तो एक वो मांग रहती है, दूसरा शादियों की मांग रहती है। हम टोटल हिसाब लेखा जोखा देखें तो 850 से 900 टन सोना रोज हर साल इंपोर्ट करते हैं। उसमें से 500 टन सोना जो रहता है वो हॉलमार्किंग के लिए जाता है। तो इसका मतलब दागिने के लिए भी एक अच्छी मांग सोने में रहती है। और उसके साथ बाकी जो लोग हैं बुलियन में यूज़ करते हैं, कुछ इंडस्ट्री में भी जाता है, कुछ सोना जो बुलियन इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो भी बाय करते हैं। क्योंकि यहाँ 2-3 मार्केट ऐसे जो अप डाउन हमेशा होते हैं। लोग शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, वो शेयर मार्केट जब नीचे आता है तो सोने में इन्वेस्ट करते हैं, और जब सोना नीचे आता है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से उठापटक चलती रहती है। और कहीं ना कहीं जाके सोने की हम जब बात करते हैं तो सोने में सदियों से एक तेजी देखी गई है। आप और मैं जिस शोरूम पे खड़े हैं वो 1925 से ये शोरूम है। तभी सोना 18 रुपये 75 पैसा तोला था, और वही आज बढ़ के सोना 58,500 हुआ और अब 51-52 के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल सोने बाजार का भविष्य कैसा रहेगा? सोने बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखा जाए तो सोने जैसा कोई विकल्प नहीं है। कमोडिटी में, शेयर मार्केट में आप ऑन द स्पॉट कैश पैसा पैदा नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी में आप ऑन द स्पॉट कैश पैसा नहीं कर सकते। तो सिर्फ सोना ही एक ऐसा विकल्प है जहां आप जब जरूरत पड़ी, बीमारी में, मांदगी में, किसी कारण से घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सोना आपको ऑन द स्पॉट कैश पैसा देता है। तो सोने जैसा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं इस दीपावली के लिए, धनतेरस के लिए क्या आप शुभकामनाएं? बिल्कुल, हमारे तहलका और मरुधर जो हमारे चैनल हैं बड़े बड़े, उन चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको भी बधाई देता हूं कि सोने में एक अच्छा काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े एग्जीबिशन आए हैं, सब भी एग्जीबिशन सुपर हिट रहे। IIJS का भी शो था जिसमें 40,000 फुटफॉल थे, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद भी कई GJS है और कई संस्थाओं ने एग्जीबिशन किए, लोग भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। तो आप ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि सोना हमेशा खरीदते रहिए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, आदमी बड़ा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आपको सोना देगा। दीपावली की शुभकामनाएं दे दीजिए हमारे। बिल्कुल, हमारे दोनों चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से शुभ शुभ दीपावली, और आने वाला साल जो आ रहा है वो आपके लिए अति शुभ हो और अति फलदायी और धन धान्यपूर्ण हो। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।
सर, जहाँ महंगाई की हाई तौबा मची हुई है मार्केट में, महंगाई चारों तरफ से है, वहाँ आप ऐसे समय में सोने की खरीदारी कर रहे हैं, यूनिक डिजाइन्स देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों खरीद रहे हैं? मैं समझता हूँ कि लाइफ में थोड़ा थोड़ा बचत होता है, उसी हिसाब से कुछ न कुछ होने का साल में त्यौहार के पहले खरीदना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। वो सोच के कुछ न कुछ साल में दिवाली के पहले, धनतेरस के पहले कुछ न कुछ छोटा मोटा हम लोग खरीदते ही, पर पहले से खरीदते ही। और जो महंगाई हो रही है तो आपको नहीं लगता? महंगाई तो सबके लिए है, और लेकिन लाइफ में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा बचत करना चाहिए, और वही समझ के हम लोग लेते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ लेते हैं। जो बचाया है वो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? भले आप कुछ भी लो, लेकिन थोड़ा सा लेना ही चाहिए। ओके, मतलब आप मानते हैं ये कि गोल्ड गोल्ड यानी कि लाइफ टाइम वो इन्वेस्टमेंट है, वो लेना ही चाहिए। हर भारतीय को कुछ न कुछ साल में एक बार सोने का खरीदी करना ही चाहिए, भले छोटा से छोटा करें, लेकिन खरीदी करना चाहिए। हम लोग ये दुकान पे बहुत वर्षों से आते हैं, 22-23 साल से मैं आता हूँ, खरीदते हैं। भले एक अंगूठी खरीदो 5 ग्राम 2 ग्राम, मतलब भारतीय परंपरा तो है ही, ट्रेडिशन अपना की खरीदना है। दूसरा महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, और सोना थोड़ी महंगाई बढ़ेगी तो थोड़ा कम बजट के हिसाब से कम खरीदने का, भले आप 2 ग्राम खरीद 5 ग्राम 10 ग्राम खरीद रहे, उसके जगह 5 ग्राम खरीदो, लेकिन कुछ ना कुछ खरीदने ही चाहिए हर भारतीय। पहलता के व्यूअर्स को भी आप अप्रोच करेंगे? क्या चीज? गोल्ड ये सबसे बेस्ट। हाँ, वो तो सही है, वो तो हर हिंदुस्तानी आज भी समझता है कि गोल्ड सबसे बेस्ट है, गोल्ड सबसे बेस्ट है, कुछ ना कुछ लेना ही चाहिए। थैंक यू। No, pareció comisión.